सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यह सवाल क्या है? समांतरण श्रेणी का सवाल है। ठीक है, तो समांतरण श्रेणी एपी, पहला पद क्या है? 8 है, दूसरा 3 है, ठीक है, और तीसरा क्या है? -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था? जो पिछला सवाल मैंने बताया था आपको, वह पद बताया था, जैसे कि 20वां पद क्या होता है, 11 पद क्या होता है, ठीक है, तो वो मैंने बताया था। लेकिन ये क्या है, दूसरे फार्मूले से यह सवाल किया जाएगा। पहले का फार्मूला आपका क्या था? ए एन बराबर क्या होता था? ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता था। जैसे कि 7वां पद क्या होता था? 7वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये सब अगर ऐसे पूछा जाता था तो हम क्या करते थे? ये वाला फार्मूला का उपयोग करते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको योग करना है, क्या करना है? सम करना है। तो सम का फार्मूला क्या होता है? दूसरा होता है। ये फार्मूला हम उपयोग नहीं करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि सम करने के लिए आपका कौन सा फार्मूला उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या होता है। सम s बराबर क्या होता है? n/2। ठीक है, n/2 कोष्टक में क्या हो जाता है? बड़ा कोष्टक को लगाएंगे, यहाँ पे क्या होता है? 2a, ठीक है, प्लस करेंगे n-1 इंटू डी, बंद करेंगे बड़ा कोष्टक से। ठीक है, ये क्या हो गया है? आपका सूत्र हो गया। क्या हो गया? ये सूत्र हो गया है। अगर यहाँ पे सवाल पे पूछा गया है कि आपको योग ज्ञात करना है तो हम कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। s बराबर n/2 कोष्टक में, ठीक है, कोष्टक में क्या करेंगे? 2a प्लस, फिर कोष्टक में n-1 इंटू डी, ठीक है, n-1 इंटू डी, ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। आइए हम क्या करते हैं, पहला पद क्या है आपका? a, क्या है? a कितना है? 8 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या हम कि d का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो दूसरा पद होता है, पहले पद से हम क्या करते हैं? अंतर मतलब घटाते हैं, जो निकलता है वो क्या हो जाता है? सार्वंतर होता है, d का वैल्यू होता है। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं? d का वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पे d का वैल्यू ज्ञात करने के लिए दूसरे पद से हम पहले पद को घटा देते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे 3 माइनस क्या है? 8 बराबर क्या हो जाएगा? -5 होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 22 आ गया, ये क्या है? पद है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? n बराबर क्या हो जाएगा? 22। क्या हो गया? n बराबर क्या हो गया? 22 हो गया। अब हम क्या करेंगे? a का वैल्यू निकल के आया, d का वैल्यू निकल के आया और n का वैल्यू निकल के आया। हम क्या करेंगे? योग का फार्मूला को हम क्या करेंगे? जो वैल्यू निकल के आया है उस फार्मूले में हम क्या करेंगे? उसका वैल्यू रखकर सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या है? s बराबर क्या हो जाता है? n का मान कितना है? 22 है। क्या है? 22 है बटे 2 करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? देखिए 2 है, 2 लिखो, ठीक है, गुणे a का क्या है? 8 है, ठीक है, प्लस लगाओ कोष्टक में, ठीक है, कोष्टक में n कितना है? 22 है, माइनस क्या करेंगे? 1, और d का मान क्या है? -5 है। ठीक है, बड़ा कोष्टक से बंद करो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर किसी को समस्या हो रहा हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। हमें तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि मैं एकदम विस्तार से स्लोली से पढ़ाता हूँ। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? अब 2 से अगर भाग करेंगे किसमें? 22 में। क्या करेंगे हम? 2 से अगर भाग करते हैं 22 में तो क्या होता है? s बराबर, देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 11 आ गया ना। कितना आया? 11। ब्रैकेट लगाओ ना, देखिए ब्रैकेट लगाने के बाद 2 अट्ठे कितना हो गया? 16 हो गया, प्लस है, प्लस लगा दो। ठीक है, आइए अगर हम 22 में से 1 को घटाते हैं कितना होता है? 21 होता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा विस्तार से हम करते हैं आपको। आइए ब्रैकेट में क्या करेंगे? 21, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? -5, ठीक है, ब्रैकेट बंद करो। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो गुणा करते हैं। आइए एकदम विस्तार से एक एक स्टेप करेंगे ताकि आपको कोई समस्या
ना हो। ठीक है, आइए यहाँ पे 11 ब्रैकेट में करो, लिखो 16। ठीक है, अब देखिए 21 पंजे कितना होता है, 105 होता है। तो यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है। प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। तो हम चिन्ह क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 21 पंजे कितना हो गया, 105 हो गया। क्या हो गया, 105 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो गया क्या कि अगर 105 में से अगर 16 को घटाएंगे कितना आएगा, 89, मतलब 89। देखिए कैसे, यहाँ पे कितना, एक उधार दे देंगे 15, 15 में से 6 जाता है, कितना बचता है, 9। कितना बचेगा, 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 9। अगर 9 में से हम क्या करेंगे, एक को घटाएंगे, कितना आएगा, 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुणा, क्या करेंगे, 11। क्या करेंगे, 11 करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्या, गुणा करते हैं। देखिए हमने आपको बताया है कि अगर 11 से गुणा करना होता है किसी भी संख्या में, अगर हम किसी भी संख्या में 11 से गुणा करते हैं, जैसे 2 3 4 गुणे क्या करते हैं, 11। ठीक है, मैंने बताया है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 11 से गुणा करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 को रख दो, उसके आगे जोड़ो, 4 3 7 हो गया यहाँ पे, उसके आगे ये जोड़ो, 3 2 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 बचा है, यहाँ पे 2 लिखो। ठीक है, आ गया 25 74। अगर ऐसे करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसको हम गुणा करेंगे, 9 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 9। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, 9 और 8 कितना होता है, 9 8 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। अब बचा क्या है, यहाँ पे 8 बचा है। कितना बचा है, 8 बचा है, 8। और यहाँ पे कितना हासिल था, 1 हासिल था, 8 1 कितना हो गया, 9। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस था, क्या था यहाँ पे, माइनस था। हम क्या करेंगे, माइनस को लगा देंगे। क्या करेंगे, माइनस को लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, -979 आया, 79। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम कि 22 पदों का योग। यहाँ पे हम लिख देंगे कि 22 पदों का योग, 22 पदों का योग कितना हो गया, -979 है। कितना है, 979 है। ठीक है, ऐसे आपको सवाल को करना है। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।